ये देखो, ये है रीवा के पापा की फोटो। का रिएक्शन देखना है। कितने छोटे बालों में मम्मी मेरी जान निकाल देंगे वास्तव में। बहुत ज्यादा ही छोटे घर वाली मैंने देखा। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मेरा काम वाम कंप्लीट हो गया है किचन का, और बस अब पोछा पोछा लगाऊंगी। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं दिखाऊंगी आपको ये मतलब मैं कल ना मेरे बेड बॉक्स में कुछ सामान रख रही थी, कोई बेस वेस आए थे, मम्मी पापा भी शादी में गए थे, तो वहाँ से आने के बाद शादी में आए थे तो बेस वेस रखे मैंने मेरे बेड बॉक्स में। तो मुझे ये एल्बम दिखे, मुझे मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। मतलब किस्मत बाईसा, सुरजीत बना और रीवा के पापा, इन तीनों के बचपन के कुछ फोटोग्राफ्स देखे मैंने। कुछ फनी भी थे और मम्मी के भी कई फोटोज़ हैं, तो मैं वो दिखाने वाली थी। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ इनकी फ़ोटोज़। तो अभी तो फ़िलहाल कर लेते हैं पोछा पाची, मतलब पोछा लगा लेते हैं। फिर उसके बाद में दिन में फ्री होके फिर मम्मी के साथ बैठ के फिर दिखाऊंगी, क्योंकि कईयों को मैं जानती नहीं हूँ कि कौन कौन है, क्योंकि फेस बिल्कुल सबके अलग अलग है। हमारे फैमिली में जो थे, मतलब मेरे दादे सासू थी, ससुर जी थे और पापा, ये जो भी है उनके दिखाऊंगी। तो मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि जब हम पोछा लगाते हैं तो पोछे में मोस्टली हम क्या डालते हैं? फिनाइल डालते हैं और या फिर कोई डिटर्जेंट डालते हैं, कुछ भी डालते हैं। बट हम बताऊं क्या डालते हैं पोछे में? मैं पोछे के पानी में डालती हूँ नमक। नमक से क्या है, हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब चली जाती है। मेरे मतलब हमारे एक पंडित जी थे, उन्होंने बताया था कि जब हम पोछा लगाते हैं तो पूरी रात भर जो हमारी घर में नेगेटिविटी होती है वो सारी उस पोछे के साथ निकल जाती है, अच्छा रहता है। तो मैं मेरे पोछे में चाहे फिनाइल, हमारे घर में फिनाइल डलो चाहे मत डलो, डिटर्जेंट डलो चाहे मत डलो, पोछे में कुछ भी मत डलो, मगर नमक ज़रूर डलता है। ये मतलब मैं भूलती नहीं हूँ। बट हाँ, और एक गुरुवार को पोछा नहीं लगता। और बस मैं कई महीनों से ना पोछा है ना वाइपर से लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पहले वाला जो था ना स्पिनर वाला पोछा, वो हमारे दीवा बाई ने तोड़ दिया। तो अभी मार्केट जाना भी नहीं हो रहा और लाना भी नहीं हो रहा है। तो मैं इस वाइपर से लगा दूँ, क्योंकि मेरे से बैठे बैठे पोछा बिल्कुल भी नहीं लगता है। शादी से पहले, मतलब बहुत पहले की बात है, जब मैं पोछा लगाया करती थी, बैठ के लगाती थी। बट बाद में फिर हमारे रज्जो आ गई। फिर रज्जो के आने के बाद से पोछा लगाना ही नहीं हुआ, तो पैरों में दर्द सा होने लग जाता था। अब तो मैं पोछा अगर लगाती हूँ, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होता है। तो मम्मी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वाइपर से पोछा लगा लिया करो। तो मैं ऐसे वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। तो मम्मी ने लगा दी थी झाड़ू फटाफट। मैंने सोचा, पहले तो मैं मतलब कई दिनों से मेरा शेड्यूल ये रहा था कि है ना, मैं उठते किचन का काम वाम फ्री करके फिर नहाने भाग जाती थी, फिर उसके बाद आने के बाद ही पोछा लगाती थी। बट आज ये हुआ कि मम्मी ने फटाफट झाड़ू मेरे नहाने किचन का काम कर रही थी तभी लगा दिया था। तो मैंने सोचा चलो पोछा लगा ही लेते, फिर नहा लेंगे, क्योंकि मुझे आज सिर भी धोना था। बाबू ये देना झूतरी को, आजकल इसके चोटी बनाती हूँ, रात को तो क्या खोल देती हूँ, तो इसलिए बाल सुबह सुबह इसके झूतरी जैसे हो जाते हैं। गाड़ी गाड़ी गई भाई। गाड़ी में कचरा कैसे लेके गया बाबू? बाबू कैसे लेके गया बेटा? बाबू राम राम करो। नाम नाम देखो देना। जाओ बेटा, रामदेव राज जाओ मेरे बाबू, हट हट काट ले, हट। आओ बेटा, आओ मेरे बाबू, आओ आओ, वाह भगवान खुशी रहो। और अब नहाने धोने के बाद, आज सोमवार तो है ही, मेरा फास्ट है, तो मैं करूँगी पूजा पाठ। मेरे बाहर ही मेरे
खुद के शिवलिंग से। और अब भोलेनाथ की पूजा करने के बाद मैं करूँगी माता जी की पूजा जोत करके। और एक बार तो मतलब 2 बार मुंह पे लगाने के बाद ऐसे कच्चे दूध का भोग भी लगाते हैं। माता कहाँ कहाँ लगी बाबू? दिखाओ तो सही, कहाँ लगी बताओ। माता कहाँ लगी? बोल। और अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, हमारे घर के पास में ही है किरण दीदी, तो उनके जा रही हूँ। कई दिनों से मेरा क्या पता नहीं, कमेंट में भी लोगों ने मुझे बोला है कि मेरा मूड ऐसे मतलब उदास उदास कैसे रहती हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा मूड भी चेंज हो जाएगा और बाल कटवाने से क्या पता थोड़ा लुक भी चेंज हो जाए। मेरे बाल के बहुत ही गंदे हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे। कई दिनों से सोच रही थी, मैं इनको भी बोला था कि ले चलो, पर इनको टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही चली जाती हूँ अकेले। तो चलो। अल्पा मासी की, ये देखो किरण की मम्मी, देखना कैसे अजीब से लग रहे हैं ये वाले मम्मी। सब फोटो में मम्मी आपकी फोटो है ना अलग अलग ही है। किसी में कैसे हो, किसी में कैसे हो, अजीब। गोटू माइसा का सासू ससुर। अच्छा ये मासी से। सतनाला। ये देखो सुरजीत बना, ऐसे नहीं लग रहा रीवा ही खड़ी हो। ये भी सुरजीत बना ही है, उनकी वाइफ आएगी जब देखेगी। देखो दोनों बहन भाई कि मेरे अनमोल रतन ऐसे थे। ये रे किस्मत भाईसा, किस्मत भाईसा। और ये रीवा के पापा। ये ना एल्बम है ना थोड़ा क्या पुराना हो गया ना, तो इससे फोटो ऐसी हो गई। दे देखो कितने गंदे लग रहे हैं मम्मी। ये फोटोज है ना बहुत पुरानी है, इसे ढंग से दिख ही नहीं रही। ये नानी सा है ये वाले, मतलब मम्मी के मम्मी फोटो। ये कोरानी सा, मुन्नी बाई सा। ये मम्मी की देखना सबसे फनी फोटो, देखना कैसे लगते थे पतले से। ए सूरज वैसा, चांद वैसा, अरे कोरानी सा, ए जवान नंगराला, ए मोटा बाबा। और ये हमारे मतलब मैं बुआ सासू है मेरे, पहले की, बहुत पहले की फोटो है इनकी, बुआ सा की, अर्चना बुआ सा। बस यार बड़े पापा की हमारी होम की। ये हमारे दादे सासू जी हैं, ये मम्मी, ये पापा। इको पूजा पाठ का होम करायो, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। हाँ सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण। ये पूजा पाठ की पुरानी फोटोज है। कहाँ है पापा? दाता है बेटा, दाता। दाता कहाँ है? जे रे दाता। ओ हो पहचान ली। मम्मी आपके लिए सरप्राइज है। बता रही हो ना, तो सरप्राइज के बाद सही। काहे किया था? 2 3 देखो मेरे पागल काहे के? अब तो क्या कर रहे हैं? ये देखो मम्मी कितना मस्त लग रहा है। पागल पागल बन रहे। देखो मम्मी पागल बुरा और लगे। मैं तो कोई करता ना भैया इनका। अरे मैं तो पहले करेगा मन सुहाव भी कौन तो से बड़ा नहीं सुहाव है इनका, मन तो कोई सुहाव है। भयंकर नाराज हो गया, मुझे पता था ये ना होगा ऐसा, क्योंकि मैंने पार्लर वाले को पहले उन्होंने क्या करा, इतने 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 काटे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से और काट दूँ। मुझे क्या पता था वो इतने इतने ही कर देंगे। ओ मम्मी इतना उनका गुस्सा कर रहे हैं अब। मुझे इनका तो पता है कि ये कुछ नहीं बोलेंगे, बट मम्मी का ही था। मुझे मैंने निकिता को भी बोला था कि आज देखना, खैर नहीं है मेरी। पहले तो गेस्ट आ गए थे, मासी सा आए थे, तो उनके चक्कर में मम्मी ने कुछ बोला नहीं उस टाइम पे। और तो अब हो चुका है सोने का टाइम। बहुत ज़्यादा थक गए, नींद सी आने लग जाती है। और अभी मेरे क्या है कि थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैं वो दवाइयाँ लेती हूँ ना, तो मुझे इतनी भयंकर नींद आने लग जाती है। और ये हमारे ना 11:30 बजे से पहले सोती ही नहीं है। कई बार तो इतनी बुरी नींद आती है, हालत ख़राब हो जाती है मेरी। मुझे अभी भी, मैंने दवाई ली आधा घंटा हो गया,
और मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही है अभी से ही। मुझे पता है ये सोएगी नहीं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय सिया राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।